नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर और बिजनेस प्रोफेशनल के लिए मस्ट रीड है। ये किताब है पर्सनल एमबीए बाय जोस कॉफमैन। अगर आप भी अपनी बिजनेस स्किल को बूस्ट करना चाहते हैं बिना फॉर्मल एमबीए डिग्री के, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पर्सनल एमबीए के हर चैप्टर को कवर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप अपनी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिजनेस एंड वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, बिजनेस का असली मकसद क्या है? पैसा कमाना या लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना? पहले चैप्टर में जो कहते हैं सिखाते हैं कि बिजनेस का असली मकसद क्या होता है। वैल्यू क्रिएशन। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपको अपने कस्टमर को असली वैल्यू देना होगा। अगर आप ये समझ पाते हैं कि वैल्यू किस तरह से क्रिएट होती है तो आप किसी भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और बिजनेस का गोल सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि कस्टमर की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सेलिंग। दोस्तों, अगर आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन कोई नहीं खरीद रहा तो क्या करेंगे? दोस्तों, दूसरे चैप्टर में जो सिखाते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग का नाम नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट करेंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे। मार्केटिंग के बिना आपका प्रोडक्ट इनविजिबल रहेगा। मार्केटिंग सिर्फ ऐड देना नहीं है, बल्कि अपने कस्टमर की नीड्स और डिजायर को समझना है और उन्हें अपने प्रोडक्ट के थ्रू पूरा करना है। चैप्टर 3, गेटिंग द डील डन। दोस्तों, आपके प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेल करना। तीसरा चैप्टर सेल्स के बारे में सिखाता है। सेल्स काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन जोस ये बताते हैं कि अगर आपने मार्केटिंग सही से किया है तो सेल्स नेचुरली आपके पास आएंगे। आपको सिर्फ अपने पोटेंशियल कस्टमर को कन्विंस करना है कि उनका प्रॉब्लम आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। सेल्स का सीक्रेट सिंपल है। अपने कस्टमर को प्रॉब्लम को समझाओ और उसका सॉल्यूशन दिखाएं। चैप्टर 4, वैल्यू डिलीवरी द की। अगर आपने अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्या आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा? चौथा चैप्टर वैल्यू डिलीवरी पर फोकस करता है। जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता। आपको अपने कस्टमर को कंसिस्टेंट वैल्यू डिलीवर करना है। अगर आप वैल्यू डिलीवरी पर फोकस नहीं करते तो आप अपने कस्टमर से लॉन्ग लॉयल्टी नहीं बना सकते। तो दोस्तों, अगर आप वैल्यू डिलीवरी पर फोकस करते हैं तो आपको अपने कस्टमर से लॉन्ग टर्म लॉयल्टी हासिल कर सकते हैं। बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कस्टमर को सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट देना काफ़ी नहीं है, उनको कंसिस्टेंट वैल्यू देनी पड़ती है। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, फिनांस मार्केटिंग द नंबर वर्क। दोस्तों, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है? क्या आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है? पांचवा चैप्टर फिनांस के बारे में है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल को समझना हो बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस करना, कैश फ्लो मैनेज करना और अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना सब कुछ ज़रूरी है। बिजनेस चलाने के लिए आपको अपने पैसे का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने फाइनेंशियल्स को समझ पाए तो आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर 6, द ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप लोगों को समझ नहीं पाते तो क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे?
छठा चैप्टर दोस्तों यही सिखाता है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने पर है। जो कहते हैं कि बिजनेस सिर्फ नंबर और प्रोसेस का गेम नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर का गेम है। अगर आप अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड पार्टनर्स को बिहेवियर को समझते हैं तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली स्केल कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को समझना आपको अपने बिजनेस डिसीजन को बेटर बनाने में मदद करेगा। चैप्टर 7, वर्किंग विथ योरसेल्फ, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस के लिए अपने पर्सनल हैबिट को इम्प्रूव कर रहे हैं? सातवां चैप्टर दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में है। अगर आप अपने डेली हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, तो आप पाएंगे कि अपने बिजनेस को भी अच्छा मैनेज कर पाएंगे। पर्सनल ग्रोथ का इम्पैक्ट डायरेक्ट बिजनेस सक्सेस पे पड़ता है। अपने आप पर काम करना, अपने हैबिट और डिसिप्लिन को डेवलप करना आपको बिजनेस में सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, क्या आप अपने बिजनेस स्किल को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर रहे हैं? आखिरी चैप्टर कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल डेवलपर है। जोश कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा नए स्किल सीखना और अपने नॉलेज को अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको कंटिन्यूसली सीखना होगा, अपने स्किल को रिफाइन करना होगा। तो दोस्तों, ये रहा पर्सनल एमबीए की समरी, जो उसने हमें सिखाया कि बिजनेस के सक्सेस के लिए हमें सिर्फ डिग्री की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज और कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत है। अगर आप इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपने बिजनेस को नए हाइट तक ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए ये 8 प्रिंसिपल अपनी लाइफ में उतारें और आप भी सक्सेस की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी लर्निंग जर्नी को जारी रखिए।